You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। शंकर मंगल प्रसन्न जय मंगल पार्वती नाथाय मंगलाय तनोहरे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उद्घाटन अंतर्गत पुराणों फल प्राप्ति कामस्य सकल दोष निवारणार्थ भारतीयो नमो नमः श्री महागणाधिपते नमो नमः श्री कलशादी देव नमो नमः श्री गणेश अंबिका देव नमो नमः ध्यान पूर्वक नमस्कार करोमि भवः। दीपम ज्योति नमस्ते दीपाभ्यामे ओम गणानांता गणपति गुंगवामहे प्रियनांता प्रियपति गुंगवामहे निधिनांता निधिपति गुंगवामहे वसो ममिन वासुदेव श्री मातृश्री अम्बिका देव नमो नमः सर्वादि व्यास विनाशं देव नमो नमः आभ्यामि स्थाभ्यामि पूजयामि यातना पूर्वक नमस्कारं करोमि भवतारं संसार सारं बुद्धेन्द्रं सुधा अवं भवानी सहितं नमामि पुष्पांजलिं समर्पयामि नानासुगन्ध्यानि कल्लोदभवानि च पुष्पांजलिं मया ग्रहाण परमेश्वरो शीतलागारी माते की जय हर गोपाल की जय हर हर महादेव शंभुवान आनंद रूपाय सत्यादि हेतु
आपण झालेला आहे. साहेब वॉर्ड 47 चुनाव कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी आपण वेळ दिल्याबद्दल आपले धन्यवाद. आणि आपण सर्वांना एक सूचित करायचं आहे की या ठिकाणी साहेबांच्या नेतृत्वात वॉर्ड 47च्या चुनाव कार्यालयाचं भव्य उद्घाटन या ठिकाणी होत आहे. बोला भारत माता की वंदे आज वार्ड क्रमांक 47 में भव्य उद्घाटन हुआ है. आपको चुनाव कार्यालय का क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी मुंबई के माध्यम से मुंबई के 227 वार्डों में चुनाव के दृष्टिकोण को नजर में रखते हुए कार्यालयों के उद्घाटन हो रहे हैं. चुनाव कार्यालय के उसमें से आज मलाड विधानसभा में उत्तर मुंबई का, जहां तक मेरी जानकारी है, ये पहला मलाड विधानसभा वार्ड क्रमांक 47 के कार्यालय का उद्घाटन हुआ. आदरणीय मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी के माध्यम से उनके हस्ते ये कार्यालय का उद्घाटन हुआ. कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है आने वाले चुनाव को लेकर. अमित साटम जी ने कहा जैसे कि पूरे मुंबई में शायद ये तीसरा कार्यालय जो कि उद्घाटन हुआ, इतना भव्य उसके ऊपर हुआ. सर, इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल, एक समय था 2017 में जब वार्ड क्रमांक 47 का निर्माण हुआ था, जो बाउंड्रीज बदली हुई थी, तो उसके बाद नए कार्यकर्ता दूसरे वार्ड से भी जुड़कर इस वार्ड में इकट्ठा होकर एक परिवार की तरह काम करना शुरुआत की. और आज 2017 के बाद, इतने वर्षों के बाद अगर हम देखते हैं तो वार्ड क्रमांक 47 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों तक घर घर तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान ये घर घर तक पहुंचाया, उनके लिए सेवा दी है. तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है उसकी संख्या वो बड़े माध्यम से इस वार्ड में बढ़ी है और उनके समर्थक बढ़े हैं और पूरा विश्वास है लोगों के अंदर. आज आपको एक बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता और स्थानिक रहवासी, चाहे वो गुरुद्वारा समिति के हो, चाहे वो साई बाबा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे गोरीबा स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से कमिटी मेंबर्स हो, ऐसे कितने रेसिडेंट्स ग्रुप और सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी प्रोफेशनल्स भी आज यहाँ पर इस उद्घाटन में आए थे. इसी कारण से आए थे कि उनको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही वार्ड क्रमांक 47 से काया पलट करेगी और आने वाले दिनों में यहाँ पर विकास करके दिखा पाएगी. वार्ड क्रमांक 47 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या क्या समस्या है? देखिए, यहाँ पर समस्याएं तो बहुत सारी लोगों की हमने पूरे कई वर्षों से मेहनत करके सुलझाने की प्रयास किया है, लेकिन सही मायने में देख रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत बड़ा सवाल है मुंबई का. और आने वाले दिनों में जिस तेजी से आदरणीय देवेंद्र जी के माध्यम से चाहे वो कोस्टल रोड का निर्माण हो रहा है, चाहे अटल सेतु हुआ, तो ये सभी चीजों को देखते हुए मलाड की जनता भी चाहती है कि कोस्टल रोड मलाड से भी शुरुआत हो, जो आने वाले दिनों में होने वाला है, तो उसका इंतजार मलाड की जनता कर रही है. तो कहीं ना कहीं अगर कोस्टल रोड यहाँ से निकलेगा मलाड से मुंबई की तरफ, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए, रास्ते बड़े होने चाहिए, जो रास्तों के बीच में बोटलनेक से वो क्लियर होने चाहिए, ट्रैफिक की समस्या दूर होनी चाहिए. तो ये सब जो मेजर समस्या है वो गार्डन का निर्माण हो, तो ऐसी समस्याओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 47 के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी आपको देखने मिलेगा. कैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि चुनाव की तैयारी, चुनाव आ चुका है, इस तरीके से आपने माहौल बनाया है, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हमें माहौल बनाने की जरूरत नहीं है. ये वार्ड हम वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बीच में आ जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने काम किया है. तो कार्य की प्रशंसा होती है और कार्य जो आप किसी काम करते दिन रात उनके लिए खड़े होते हो, तो वोटर भी आपके लिए खड़ा होता है. मुझे पूरा विश्वास है कि 10,000 से भी ज्यादा लीड से ये वार्ड जीतने वाली है. माहौल बनाने की जरूरत है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जब कुछ कार्य करने हमें मांग करते हैं, तो उस कार्य को हमने अपने माध्यम से कहीं ना कहीं कैसे लोगों तक पहुंचाए और कैसे उसकी शुरुआत करें. तो पहली शुरुआत के माध्यम से हमने वार्ड का कार्यालय, जो हमको भारतीय जनता पार्टी मुंबई के नेतृत्व ने कहा कि वार्ड में कार्यालय होना चाहिए, तो इसलिए कार्यालय का उद्घाटन किया. और यही से लोगों को चाहे वोटर कार्ड में नाम डलवाना हो, चाहे उनका सीनियर सिटीजन कार्ड बनाना हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड बनाना हो, जो केंद्र की सेवा है और महाराष्ट्र की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सेवा है, जो लोगों तक पहुंचानी हो, वो भी माध्यम यहाँ इस कार्यालय के माध्यम से हम करेंगे. और आने वाले दिनों में चुनाव भी है, तो लोगों की जो समस्या है वाटर गटर मीटर का भी सुलझाने का काम इस कार्यालय के माध्यम से होगा. कांग्रेस आने वाले टाइम पे यहाँ पर अपना खोया हुआ मतलब वापस लाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी बड़ा यहाँ पर उतारेगी, तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में से भारत को लूटने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा करने का काम किया है. और लोग इस बात के अवगत हो चुके हैं और लोग जान भी चुके हैं कि कौन सही मायने में काम करता है और कौन भारत देश को लूटता है, कौन हमारे कार्य के अंदर अड़चन डालता है.
तो इस वार्ड के अंदर तो कांग्रेस ही भूल जाएगी कभी जीवन में वापस आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों के जो काम पिछले कई वर्षों से वंचित थे, तो कांग्रेस के नगर सेवक होने के बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हुआ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलने के बाद जो कार्य लोगों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके माध्यम से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही हुई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोग स्वयं सामने से निकलकर अपने परिवार को लाकर भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को दबाकर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक यहाँ पर चुनकर लाएंगे। सर एक सवाल, लास्ट सवाल है मेरा कि मलाड विधानसभा में एक चर्चित चेहरा जो है जो कि तेजेंद्र सिंह तिवाना जी है और कोई चेहरा नजर नहीं आता है, इस पे आपका क्या कहना है सर? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हमेशा ही लोगों के बीच में रहे, ऐसे कई चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी कमल ही हमारा चेहरा है सही मायने में देखे तो तेजिंदर तिवाना भी एक कार्यकर्ता है और बाकी जो सामान्य कार्यकर्ता काम कर रहे चाहे कोई पद पे हो वो भी एक अच्छा कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं अभ्यास के माध्यम से, चाहे वो युवा वर्ग से शुरुआत करते हुए, चाहे वो हमारे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, ये सभी अभ्यास के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से, एक अच्छी सभ्यता के माध्यम से हमने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है और कार्यकर्ताओं को सीख दी है। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सर्वे किया है कि तेजेंद्र सिंह तिवाना ही चाहिए 47 में, ऐसा क्यों सर? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि हम जब लोगों के बीच में जाके लोगों की सेवा करते हैं तो लोगों के साथ में एक अपनापन हो जाता है, पारिवारिक रिश्ता हो जाता है। इससे लोग चाहते हैं कि हम ही आए, लेकिन जो पार्टी निर्णय देगी वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय के साथ है और जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का वार्ड क्रमांक 47 में मिलेगा, हम सभी मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वार्ड क्रमांक 47 10,000 के भी ज्यादा मार्जिन से ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। सर अभी आने वाले इलेक्शन में अगर आपको टिकट मिलेगी तो मालवनी का क्राइम रेट, एनफोर्समेंट और डेवलपमेंट की क्या क्या अपनी पॉलिसीज लाने का सोचा है? बिल्कुल, मैं मलाड विधानसभा में ही मैं पैदा हुआ और यहीं से मैं बड़ा पला हूँ और मैंने चाहे वो मडाईलैंड के गलियां हो, चाहे वो मालवनी की गलियां हो, चाहे स्टेशन रोड हो, ये सभी बचपन से सभी मेरे दोस्त यार, मेरे परिवार, मेरे सभी रिश्तेदार सब आसपास में है। तो मैंने हर गली की समस्या सभी देखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे युवाओं को ताकत देगी तो जो चेहरा बदली करना है, जो काया पलट करना है मालवनी का और मलाड का, उसमें सबसे ज्यादा योगदान ये युवा वर्ग कर पाएगा। उसमें से युवा मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं भी पूरी ऊर्जा के साथ में युवा नेतृत्व करके युवाओं को जोड़कर एक काया पलट करूंगा और कहीं ना कहीं मालवनी का विकास हो और जो ड्रग्स की समस्या है जिससे सभी परेशान है और मालवनी के जो विकास इतने सालों से लोग वंचित है विकास के लिए, वो विकास के लिए भी मेरे जैसा कार्यकर्ता आगे आकर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करेगा, ये विश्वास आपको दिलाता है। आखिर में मलाड की जनता को क्या मैसेज देना? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक अच्छा मलाडकर होने के नाते मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आने वाले चुनाव में पिछले 40 वर्षों से भी ज्यादा उभाटा ने कहीं ना कहीं ये मुंबई को भ्रष्टाचार के माध्यम से खाने का काम किया है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अच्छा सुशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप यहाँ पर सत्ता में लाइए, मुंबई महानगर पालिका में जहाँ जहाँ नगर से कि भारतीय जनता पार्टी के चुनकर लाइए। मैं अपील करता हूँ युवाओं से और खास करके मुंबईकरों से कि मुंबई का काया पलट करने के लिए, मुंबई के परिवर्तन लाने के लिए, मुंबई का विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आप ही की जरूरत है। और कहीं ना कहीं हम सब मिलकर अगर ये संकल्प ले ले तो आप सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना पाए और बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मुंबई में विकास के माध्यम से देखने मिलेगा, विश्वास एक युवा के नाते आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।